क्या ये जरूरी है कि बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ही प्लान बेहतर होंगे? आज मैं इस अजम्पशन को चैलेंज करने वाला हूं। जूनो जनरल इंश्योरेंस, जिसे आप एडलवाइस के नाम से भी जानते हैं, ये कंपैरेटिवली एक छोटी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके प्रोडक्ट्स या प्लान्स कमजोर हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जूनो के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को डिकोड करेंगे। इसे कौन खरीद सकता है, प्लान के अंदर क्या कवरेज एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, एड ऑन्स क्या क्या दिए गए हैं, कितने रुपए में आपको ये प्लान मिलेगा, और इसके साथ साथ लेटेस्ट क्लेम्स और कंप्लेंट्स का डेटा भी रिव्यू करेंगे। और फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ कि मुझे ये प्लान कैसा लगा। तो अगर आप भी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए फटाफट शुरू करते हैं। जूनो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में दोस्तों आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है वो है सिल्वर, गोल्ड एंड देन टॉप वेरिएंट है प्लैटिनम। तीनों के डिफरेंस भी आज के वीडियो में आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। वीडियो में पहला सेक्शन है हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर कि अगर आपको जूनो का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना है तो क्या कंडीशंस कंपनी ने लगाई हैं। 3 वेरिएंट है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। पहले बात करते हैं एंट्री एज की। अगर कोई भी एडल्ट ये पॉलिसी खरीदना चाहता है तो सिल्वर और गोल्ड वेरिएंट के अंदर उनकी एंट्री एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर अगर वो प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो मिनिमम एज है 3 महीने, 90 दिन का बच्चा होगा उसके बाद ये प्लान लिया जा सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड की मैक्सिमम एज है 26 ईयर्स। अगर वो अनमैरिड है, नॉन अर्निंग है, तो 26 साल की एज तक अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में वो रह सकते हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की कि इलाज के लिए कितना पैसा आपको कितने वेरिएंट के अंदर मिलेगा। सिल्वर प्लान के अंदर आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हैं। ये स्पेसिफिकली उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए है जो लोअर सम इंश्योर्ड चाहते हैं, सस्ता प्लान चाहते हैं, बहुत छोटे शहरों से आते हैं जहां पर इलाज का खर्च ज्यादा नहीं है, या वो बहुत फिट हैं, कोई दूसरी पॉलिसी है, कोई भी कारण हो, कम सम इंश्योर्ड चाहिए तो 1 लाख रुपए से प्लान अवेलेबल है। गोल्ड प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक कवरेज आप यहां पर ले सकते हैं। वहीं पर प्लैटिनम प्लान के अंदर 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज अवेलेबल है। तीनों ही वेरिएंट के अंदर आप रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग करवा सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर बात करें तो 1 साल, 2 साल और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप तीनों वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं। 2 और 3 साल की पॉलिसी पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, वो हम डिस्काउंट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कवर टाइप की। तो आप एक ही पॉलिसी के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स को, यानी हर मेंबर का अलग अलग सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं और साथ में फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं जिसमें एक कॉमन सम इंश्योर्ड होगा और पूरे परिवार को उस पैसे से ही कवरेज मिलेगी। तीनों वेरिएंट्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं मैक्सिमम मेंबर्स की। तो इंडिविजुअल प्लान के अंदर जहां पर सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड होता है, मैक्सिमम 8 मेंबर्स को आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो वहां पर 2 एडल्ट्स और 3 डिपेंडेंट बच्चे मैक्सिमम एक फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या ये पॉलिसी खरीदते टाइम कंपनी कोई मेडिकल चेकअप करवाएगी? तो बिल्कुल ये मेडिकल टेस्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपकी एज 51 ईयर्स से ज्यादा है तो भी ये मेडिकल टेस्ट होगा, या फिर सम इंश्योर्ड आपका 20 लाख रुपए से ज्यादा है और एज 35 प्लस है तो तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप करवाना होगा, उसके बाद ही आपको पॉलिसी मिलेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है, कंपल्सरी 20% को पेमेंट है हर क्लेम पर अगर एंट्री एज 60 ईयर्स से ज्यादा है। अगर मान लो कोई एडल्ट मेंबर 60 साल के बाद पहली बार ये हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हर क्लेम पर 100 में से 20 रुपए उन इंश्योर्ड पर्सन को देने होंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है कवरेज एंड बेनिफिट्स का। यानी जब हम एडमिट होते हैं या कंपनी से क्लेम लेते हैं, स्टैंडर्ड प्लान के अंदर तीनों वेरिएंट के अंदर क्या क्या कवरेज दी गई है ये फटाफट समझते हैं। सबसे पहले इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होकर इलाज लेना कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनके जरिए से बेहतर तरीके से कवरेज को समझा जा सकता है। इसी में पहला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट का। इलाज के दौरान आप किस कैटेगरी का कमरा ले सकते हैं, कितना रुपया कंपनी देगी, वो आपके वेरिएंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए तक है, यानी 1 या 2 लाख रुपए, और आपके पास सिल्वर वेरिएंट है, तो आपके सम इंश्योर्ड का 1% मिलेगा किसी भी रूम रेंट के लिए, और आईसीयू में सम इंश्योर्ड का 2%। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में कवरेज है 2 लाख रुपए का, तो रूम का 2000 रुपए प्रतिदिन मिलेगा और आईसीयू का 4000 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। लेकिन अगर सिल्वर प्लान के अंदर भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो स्टैंडर्ड सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट के अंदर कोई भी सम इंश्योर्ड आपका हो, सिंगल स्टैंडर्ड प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू में लिए गए इलाज पर भी कोई कैपिंग नहीं है। अगर 2 लाख रुपए सम इंश्योर्ड है
तो ये परसेंटेज वाला रूम रेंट एप्लीकेबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। कोई इलाज हमने ले लिया, उससे कितने दिन पहले के और डिस्चार्ज होने से कितने दिन बाद के खर्चे कवर किए जाएंगे उसी इलाज से जो रिलेटेड हैं। तो सिल्वर प्लान के अंदर ये डेज हैं 30 एंड 60 डेज, गोल्ड प्लान के अंदर 60 एंड 90 डेज और प्लेटिनम प्लान के अंदर 90 एंड 180 डेज का कवरेज आप ले सकते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, दवाइयों का खर्चा और डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्चा भी कवर किया जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट यानी ऐसे इलाज जिन्हें 2 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लिया जाता है, अगर ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता तो पेशेंट को इन पेशेंट एडमिट होना पड़ता 24 घंटे के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से ये इलाज 2 से 4 घंटे में 5 घंटे में हो जाता है। तो लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट तीनों ही वेरिएंट के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं। अब बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी घर पर इलाज लेना किसी भी मजबूरी की वजह से, हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सके, तो तीनों वेरिएंट्स के अंदर ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। लेकिन यहां पर कंडीशन है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको रिइंबर्समेंट क्लेम लेना होगा। अगर ये प्लान खरीदने के बाद आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास सिल्वर प्लान है, तो पूरे पॉलिसी ईयर में 1500 रुपए तक का ही क्लेम आप ले सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर 3000 रुपए और प्लेटिनम अगर वेरिएंट है तो 10,000 रुपए रोड एम्बुलेंस का कवरेज मिलेगा। अगर बात करें आयुष ट्रीटमेंट की, तो तीनों ही वेरिएंट के अंदर ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। बेनिफिट्स में ही हमारा अगला पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस का, यानी आप पूरे साल में अगर क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो जूनो हेल्थ इंश्योरेंस के सिल्वर प्लान में आपको हर क्लेम फ्री ईयर पर 10% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा और मैक्सिमम ये 50% तक जा सकता है। गोल्ड प्लान के अंदर 50% हर क्लेम फ्री ईयर पर एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 100% तक, यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी 20 लाख रुपए की हो सकती है। प्लेटिनम प्लान के अंदर भी सेम 50% पर क्लेम फ्री ईयर और मैक्सिमम 100% तक ये बढ़ेगा। अगर आप चाहें तो नो क्लेम बोनस के बजाय नो क्लेम डिस्काउंट भी ले सकते हैं, जिसमें 50, 125 और 150 रुपए का आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। बट आई थिंक ये IRDA की गाइडलाइंस है, इसलिए कंपनीज को ये देना पड़ रहा है, नहीं तो बेनिफिट तो ऑब्वियसली नो क्लेम बोनस लेने में ही है। 50-100 रुपए में आप क्या ही बचाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ चेकअप का। जो भी साल आपका क्लेम फ्री निकलता है तो एडल्ट मेंबर कुछ टेस्ट करवा सकते हैं उसके बाद। सिल्वर प्लान के अंदर ये लिस्टेड टेस्ट जो हैं ये क्लेम फ्री ईयर के बाद कोई भी एडल्ट मेंबर एक बार करवा सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर जो सिल्वर के टेस्ट हैं इनके अलावा ये एडिशनल टेस्ट भी आप कवर कर पाएंगे, और प्लेटिनम प्लान के अंदर जो सारे टेस्ट गोल्ड के हैं उसके अलावा ये एडिशनल टेस्ट भी आप एनुअल हेल्थ चेकअप में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्लेम फ्री ईयर के बाद आप ये टेस्ट करवा पाएंगे और कोई भी एडल्ट मेंबर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फीचर आता है हॉस्पिटल कैश, यानी जब आप किसी भी इलाज के लिए एडमिट होते हैं तो एडमिशन के 4th से लेकर 10th डे तक, यानी आज आप एडमिट हुए 4थे दिन से लेकर 10वें दिन तक, यानी हॉस्पिटलाइजेशन काफी लंबा चला, अगर सिल्वर वेरिएंट है आपके पास तो 500 रुपीज पर डे अप टू 7 डेज ये आपको अलग से कंपनसेशन मिलेगा। अगर गोल्ड वेरिएंट है तो 1000 रुपए प्रतिदिन और प्लेटिनम वेरिएंट है तो 1500 रुपए प्रतिदिन का एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा फॉर हॉस्पिटल कैश। इसके अलावा अगर कोई इलाज बहुत लंबा चल जाता है 11वें से 20वें दिन तक भी आपको रिकवरी बेनिफिट कंपनी देगी, लेकिन सिल्वर वेरिएंट के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। गोल्ड वेरिएंट के अंदर 11वें से 20वें दिन तक 1000 रुपए प्रतिदिन और प्लेटिनम वेरिएंट के अंदर 1500 रुपए पर डे आपको ये भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है, लेकिन सिल्वर वेरिएंट के अंदर ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंपनी कहती है इलाज के दौरान आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ना लेकर शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, आप किसी और पेशेंट के साथ शेयर करते हैं उस स्पेस को इलाज के दौरान, तो सिल्वर वेरिएंट के अंदर 800 रुपए पर डे मैक्सिमम 4000 रुपीज एडिशनल कंपनी देगी, बिकॉज आपने रूम रेंट का खर्चा जो है वो कम किया है, कंपनी का क्लेम का कॉस्ट जो है वो कम हुआ है। गोल्ड वेरिएंट के अंदर 1000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 5000 और प्लेटिनम प्लान के अंदर 1200 रुपए प्रतिदिन मैक्सिमम 6000 रुपए तक का शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा जो भी पॉलिसी होल्डर मैटरनिटी का प्लान देख रहे हैं, चाइल्ड बर्थ को कवर करना चाहते हैं, तो यहां पर 4 साल के वेटिंग पीरियड के साथ आप मैटरनिटी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम प्लान के अंदर अवेलेबल है। अगर आप गोल्ड वेरिएंट लेते हैं तो मैक्सिमम 2 डिलीवरीज का कवरेज मिलेगा, 50,000 रुपीज पर डिलीवरी का कंपनसेशन लिया जा सकता है। प्लेटिनम प्लान के अंदर भी 2 ही डिलीवरीज कवर्ड है, पर 2 लाख रुपए तक का पर डिलीवरी क्लेम फाइल किया जा सकता है। ध्यान रखिए वेटिंग पीरियड है 4 साल।
अब दोस्तों बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवरेज की, यानी अगर किसी बीमित व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो गोल्ड एंड प्लेटिनम वेरिएंट में इसका कवरेज लिया जा सकता है। गोल्ड के अंदर 1 लाख रुपए और प्लेटिनम के अंदर 2 लाख रुपए तक का क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस यानी कि गंभीर बीमारियां, अब स्टैंडर्ड प्लान के अंदर इनका इलाज तो कवर्ड है ही, जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उससे ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंपनियां कहती है अगर आपके पास गोल्ड वेरिएंट है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड ऑन फर्स्ट डायग्नोसिस एक्स्ट्रा आ जाएगा। सपोज आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी, कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो 5 लाख रुपए उसी दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे इस सम इंश्योर्ड में। वहीं पर प्लेटिनम वेरिएंट के अंदर 100% सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा किसी भी गंभीर बीमारी के डायग्नोसिस होने पर। यह काफी अच्छा फीचर हो सकता है। यह फीचर मुझे काफी अच्छा लगा, ना कोई एड ऑन लेना है, बाय डिफॉल्ट ही ये आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कौन कौन सी गंभीर बीमारियां कंपनी कवर करती है। बिकॉज देखने में सुनने में फीचर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस टाइम कंपनी को पैसा देने की बारी आती है उस टाइम पर काफी कंडीशंस लगाई जाती हैं। दूसरी खास बात यह है कि रिकवरी बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब जो है ना वो स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है, ये कोई भी एड ऑन नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं रिस्टोरेशन की, जो कि इनबिल्ट बेनिफिट है। यहां पर सिल्वर प्लान के अंदर आपको रिस्टोरेशन मिलेगा ही नहीं। और अगर आप गोल्ड या प्लेटिनम वेरिएंट लेते हैं तो साल में एक बार यानी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड वो रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन अनरिलेटेड इलनेस के लिए। मान लो किसी गंभीर बीमारी के इलाज में आपका पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर रिस्टोरेशन चाहिए तो किसी दूसरी बीमारी के लिए या कोई दूसरा जो इंश्योर्ड मेंबर है वो ले सकता है। सेम इलाज जिसमें ये पैसा खत्म हुआ है उसके लिए रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा, बिकॉज रिस्टोरेशन काम ही तब आएगा जब कोई एक बड़ा क्लेम या मल्टीपल क्लेम आएंगे सेम इलाज से रिलेटेड, तभी इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद एड ऑन्स में कुछ ऐसा फीचर मिल जाए जिससे ये कंडीशन हटाई जा सके, तो वो एड ऑन वाले सेक्शन में हम चेक करेंगे। इस स्लाइड पर जो आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल ये 7 फीचर्स हैं। ये तब काम करेंगे जब कोई भी एडल्ट पॉलिसी होल्डर 90 डेज से ज्यादा अपने घर से दूर है, और वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 150 किलोमीटर प्लस, यानी 150 किलोमीटर से ज्यादा वो कहीं गए हुए हैं और इस बात को 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। तब ये वाले भी स्टैंडर्ड फीचर्स हर वेरिएंट के अंदर आपको मिलेंगे। क्या क्या है ये? सबसे पहला बेनिफिट है मेडिकल रेफरल, जिसमें 24/7 आपको मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा ऑनलाइन। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, मेडिकल रिपैट्रिएशन, इसके अलावा मेडिकल मॉनिटरिंग, यानी कंपनी के कोई मेडिकल पर्सनल जो हैं वो अटेंडिंग डॉक्टर और फैमिली दोनों के साथ टच में रहेंगे, ताकि वो एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो बात परिवार को कन्वे कर पाए, उन तक मैसेज पहुंचा पाए। इसके अलावा कंपैशनेट विजिट है, अगर लगातार 7 दिन से ज्यादा ये इलाज चलता है तो किसी एक फैमिली मेंबर के आने जाने का इकोनॉमी ट्रेवल का खर्चा जो है वो कंपनी अरेंज करेगी। सेकंड मेडिकल ओपिनियन लिया जा सकता है, किसी बीमारी के डायग्नोसिस पर दूसरी जगह से सलाह लेना चाहते हैं तो वो लिया जा सकता है। एंड फाइनली रिटर्न ऑफ मोर्टल रिमेन्स, यानी अगर इंडिया के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके घर तक जो मृत अवशेष है वो पहुंचाने का भी अरेंजमेंट कंपनी करेगी। ध्यान रखें ये सर्विसेज जो है वो रिम्बर्सेबल नहीं है, ये आपको ज़ूनो की मोबाइल ऐप से ही अरेंज करनी होगी, बुक करनी होगी, कोई भी सुविधा आप इस्तेमाल करते हैं तो। अब दोस्तों आ जाते हैं हम एड-ऑन्स वाले सेक्शन के अंदर। बहुत ही लिमिटेड एड-ऑन्स की ऑप्शन है, जिसके अंदर पहले 2 एड-ऑन्स सिर्फ सिल्वर वेरिएंट के लिए हैं। पहला तो है क्रिटिकल इलनेस कवरेज, जिसमें मैंने बताया था कि 50% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है किसी भी गंभीर बीमारी के डायग्नोसिस होने पर। वो सिल्वर वेरिएंट के अंदर नहीं था। अगर आप लेना चाहते हैं तो सिल्वर वेरिएंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड और प्लेटिनम में ऑलरेडी इनबिल्ट है। रिस्टोरेशन ये भी सिल्वर वेरिएंट के अंदर नहीं था, साल में एक बार, और अनरिलेटेड इलनेस के लिए तो ये भी सिल्वर वेरिएंट में ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट एड ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिचार्ज। गोल्ड और प्लेटिनम के अंदर 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आ जाएगा फॉर रिलेटेड इलनेस ऑल्सो, बिकॉज रिस्टोरेशन के अंदर क्या है, नॉन रिलेटेड इलनेस चाहिए, सेम बीमारी में वो काम नहीं करेगा। तो रिचार्ज का एड ऑन आप ले सकते हैं, जिसमें साल में एक बार सम इंश्योर्ड खत्म होने पर सेम बीमारी के लिए भी आपका 100% बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर पैसा आ जाएगा। एंड फोर्थ वन इज वॉलंटरी को पेमेंट, जिसके अंदर 10 और 20% का को पेमेंट आप चूज कर सकते हैं, यानी हर क्लेम से 10 या 20% पैसा आप जेब से देंगे। तो 10% के ऑप्शन चूज करने पर 5% डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में, और 20% को पेमेंट चूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन को पेमेंट से रिलेटेड सबसे जरूरी बात यह है, 60 साल के बाद अगर पहली बार फ्रेश पॉलिसी खरीदते हैं तो 20% की को पेमेंट हर क्लेम पर कंपनी जरूर चार्ज करेगी। अब दोस्तों आ जाते हैं वेटिंग पीरियड के सेक्शन पर। पहला वेटिंग पीरियड है 30 दिन का। वेटिंग पीरियड का मतलब कितना टाइम रुकना होगा, कौन सा इलाज लेने
के लिए उसे हम वेटिंग पीरियड कहते हैं। तो जनरल इलनेस वेटिंग पीरियड है 30 दिन का, जिसके अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा कोई कवरेज आपको नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी पोर्ट या माइग्रेट करते हैं जब पहले से 1 साल से पॉलिसी चल रही है तो ये वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है 90 दिन का। अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियक यानी हार्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ जाती है 90 डेज तक इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत का क्लेम आप फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड इज 24 मंथ, जिसके अंदर स्पेसिफिक डिजीज जो लिस्टेड सर्जरी और ट्रीटमेंट लिखी गई है ये 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी, जैसे कि अर्थराइटिस, ईएनटी सर्जरीज, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, किडनी, गॉलब्लैडर स्टोन्स, वेरिकोज वेन्स, इसके अलावा ट्यूमर है, सिस्ट है, गांठें हैं। टोटल 14 कैटेगरीज हैं। इनके इलाज 24 महीने के बाद ही कवर किए जाएंगे बिकॉज दे आर स्लो ग्रोइंग इलनेस। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसके अंदर 24 और 36 महीने का वेटिंग पीरियड है। अगर आप वेरिएंट लेते हैं सिल्वर और गोल्ड यानी बेस और उससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं तो 36 महीने 3 साल का वेटिंग पीरियड है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए प्लेटिनम वेरिएंट के लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। पीईडी की डेफिनेशन में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। पीईडी मतलब है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो बीमारी हमें पॉलिसी लेने से पहले से है और वो हम कंपनी को डिक्लेयर करते हैं। उस डिक्लेरेशन के बाद कंपनी हमें पॉलिसी देती है, उसके बाद ये वेटिंग पीरियड उस कंडीशन पर एप्लीकेबल होगा। बिना बताए ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद कवर हो जाएगी। फाइनल वेटिंग पीरियड इज ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट 48 महीने का, यानी 4 साल के बाद मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। और इन 4 सालों के लिए जो फीमेल इंश्योर्ड है यानी जो मदर हैं वो लगातार इस पॉलिसी में इंश्योर्ड होनी चाहिए। और ये सिर्फ आपको गोल्ड और प्लेटिनम प्लान के अंदर मिलेगा बिकॉज सिल्वर प्लान के अंदर मैटरनिटी नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आपको प्राइसिंग वाले सेक्शन पर ले चलूं, और उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग है क्लेम्स और कंप्लेंट्स का सेक्शन, वो भी देखेंगे। पहले एक बार डिस्काउंट समझ लेते हैं कौन कौन से डिस्काउंट कंपनी आपको देती है। फैमिली डिस्काउंट है, यानी एक ही पॉलिसी के अंदर 2 या उससे ज्यादा इंडिविजुअल मेंबर्स आते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप मल्टी ईयर पॉलिसी लेते हैं 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी यानी सिंगल प्रीमियम देते हैं 3 साल के लिए तो 10% की छूट आपको मिलती है। इसके अलावा अगर आप एडलवाइस के एम्प्लॉय हैं तो 5% की उनके लिए छूट है। और कोपेमेंट का डिस्काउंट मैं बता ही चुका हूं 5 और 10% का। अब आइए फटाफट चलते हैं प्राइसिंग वाले सेक्शन में। प्राइसिंग चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ज़ूनो की वेबसाइट का। तो गेट कोड पर हम क्लिक करते हैं। अब यहां पर मेंबर्स ऐड करने हैं तो माई सेल्फ, स्पाउस और एक बच्चा, 3 लोगों की ये फैमिली है। और एल्डेस्ट मेंबर की एज मैं यहां पर लेता हूं 37 ईयर्स। गेट कोड। अब ये हम प्रीमियम वाले पेज पर आ गए हैं और देखिए यहाँ पर 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट चोजन है। तो यहाँ पर सिल्वर प्लान आ गया है। अगर मैं 10 लाख रुपए करता हूँ तो शायद ये प्लान चेंज हो जाएगा, ये गोल्ड प्लान हो जाएगा। जी हाँ, ये गोल्ड प्लान हो जाता है। और खास बात ये है मुझसे मेरी सिटी नहीं पूछी गई, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर जोन बेस्ड प्रीमियम नहीं है, ना कोई कोपेमेंट है, ना जोन बेस्ड प्राइसिंग है। बिकॉज यहाँ पर सिटी पूछी ही नहीं गई कि मैं कौन से शहर में रहता हूँ और कहाँ के लिए पॉलिसी खरीद रहा हूँ प्राइसिंग बताते टाइम। तो सम इंश्योर्ड हम यहाँ पर लेते हैं 20 लाख रुपए का। इसके अंदर गोल्ड वेरिएंट का यहाँ पर प्रीमियम आ रहा है 25,549 रुपए, जिसके सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ जो इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंक्लूडिंग मैटरनिटी ये प्रीमियम है 25,549 रुपए का, जिसके अंदर 4 साल के बाद आपको कवरेज मिल जाता है 50,000 रुपए का मैटरनिटी का भी। एक बार एड ऑन्स और चेक कर लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है, इसलिए हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहां पर 2 एड ऑन कंपनी ने दिखाए हैं। पहला है रिचार्ज। रिचार्ज मतलब जब नॉन रिलेटेड इलनेस के लिए भी 100% सम इंश्योर्ड आ जाएगा तो वो 333 रुपए का है, तो ये वर्थ इट है, इसे मैं ऐड कर देता हूं। इसके अलावा एक और नया एड ऑन है जो लिस्ट में नहीं था, वो है हेल्थ 241। इसके अंदर कंपनी कहती है कि अगर आप ये नई पॉलिसी खरीद रहे हैं, पहली बार खरीद रहे हैं इस एड ऑन के साथ, और पहले साल में आपका कोई क्लेम नहीं आता है, अगले साल के लिए हम आपसे कोई पैसा ही नहीं लेंगे। अब देखते हैं इसका प्रीमियम कितना आता है। हेल्थ 241 हमने ऐड किया तो इसका प्रीमियम आता है 6,470 रुपए। यानी कंपनी कहती है अगर आपने 6,470 रुपए, 6,500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और आपका पूरे साल में कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल के जो 25,000 रुपए हैं ये कंपनी आपसे नहीं लेगी। अब आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस फीचर कि अब 6,500 रुपए स्टेक पर हैं और अगले साल के 25,000 रुपए बच सकते हैं, लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगले साल अगर क्लेम आ गया तो पूरा पैसा ले लेगी कंपनी, पूरा पैसा तो वैसे भी देना है। बस एक डाउट है मेरे माइंड के अंदर कि कोई ऐसी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन ना हो अगले साल प्रीमियम लेते टाइम जो सामने आए और जिसको देखकर ये डिसीजन गलत साबित हो। तो चाहे तो इसे ले भी सकते हैं, नहीं तो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। और रिन्यूअल बेनिफिट्स में 2 ऑप्शन है, नो क्लेम बोनस और प्रीमियम डिस्काउंट। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सम इंश्योर्ड बढ़ाने वाला ये ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम डिस्काउंट में 100, 125, 150 रुपए का डिस्काउंट है तो वो वर्थ इट नहीं है। और तो प्रीमियम यहां पर आया है 20 लाख रुपए के साथ 25,882 रुपए का, अंदाजन 26,000 रुपए का है।
3 लोगों की फैमिली है, 37, 33 और एक बच्चा है 10 साल का। अब वैसे तो पहली नजर में प्रीमियम ठीक ठाक लग रहा है, 26,000 रुपए के आसपास प्रीमियम है, लेकिन प्लान के अंदर काफी चीजें मुझे मिसिंग भी नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम कम हो सकता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, प्रोज एंड कॉन्स वाले सेक्शन के अंदर। फिलहाल प्राइसिंग आपने देखी कि कितने रुपए में आपको ये प्लान मिलने वाला है। समझने बिल्कुल सिंपल है, आसान है, लिमिटेड एड ऑन्स है, कोई झंझट नहीं है, जो कुछ है प्लान के अंदर इनबिल्ट है। 1-2 एड ऑन एक्स्ट्रा है, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके आया हूं कुछ बहुत ही जरूरी क्लेम डेटा दिखाने के लिए, जो कि लेटेस्ट अवेलेबल क्लेम्स का डेटा है, पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है। ये 2025-26 के थर्ड क्वार्टर तक का 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा कंपनी ने सबमिट किया है। तो ये डेटा एक बार रिव्यू करते हैं। ये नंबर ऑफ क्लेम्स का डेटा है, जिसके अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 94% क्लेम्स को सेटल किया है और 6% को रेपुडिएट किया है। यानी 100 में से 96 क्लेम्स को सेटल किया गया है, अप्रूव किया गया है और 6 क्लेम्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। नंबर ऑफ क्लेम्स देखें तो काफी कम है, 46,881 क्लेम्स हैं टोटल हेल्थ से जुड़े हुए जो क्लेम्स हैं। तो अभी कंपनी साइज की अगर बात करें तो ये बहुत छोटी है। अगर आप बात करें बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की या बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की, तो ये क्लेम का नंबर लाखों में होता है। इसका मतलब ये है कंपनी का साइज जो है वो अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल 94% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो मुझे ठीक ठाक नजर आता है, ये सेटिस्फैक्टरी है। अब दोस्तों दूसरा डेटा आता है कि क्लेम तो अच्छे खासे सेटल कर दिए 94%, लेकिन पैसा कंपनी कितना दे रही है ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम खाली डेटा देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसके अंदर 269 करोड़ रुपए के नए क्लेम्स रिपोर्ट किए गए इन 3 महीनों के अंदर। पहले से अंदाजन 18 साढ़े 18 करोड़ के क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे और इनमें से टोटल 214 करोड़ रुपए के क्लेम कंपनी ने अप्रूव कर दिए हैं। 20 करोड़ रुपए के क्लेम रेपुडिएट यानी कि कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। एंड इसके अलावा कुछ क्लेम्स थे डेट वर क्लोज्ड विदाउट पेमेंट और उनका अमाउंट था 31 करोड़ रुपए के आसपास। और कुछ क्लेम्स अब भी आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2025 तक, अंदाजन 22.5 करोड़ रुपए के क्लेम आउटस्टैंडिंग है। अब इस क्लेम्स डेटा को अलग से मैंने कैलकुलेट किया है आउटस्टैंडिंग क्लेम अमाउंट को एडजस्ट करके। तो पॉलिसी होल्डर्स ने 2025-26 के इन 3 क्वार्टर्स के अंदर अगर 100 रुपए कंपनी से मांगे हैं जूनो हेल्थ इंश्योरेंस से, उसमें से 80 रुपए कंपनी ने पे किए हैं। तो कंपनी नंबर ऑफ क्लेम्स तो ठीक ठाक सेटल कर रही है, लेकिन जो पैसा दे रही है 100 में से 80 रुपए वो एवरेज ही है। बिकॉज पिछले 3 साल की एवरेज का डेटा जो हमने पहले देखा था उसके अंदर काफी कंपनीज हैं जिनका 80 से ज्यादा भी क्लेम्स पेड रेशियो है, लेकिन ये बहुत बुरा भी नहीं है और ये बहुत अच्छा भी नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी बहुत छोटी है, 9 महीनों के अंदर 269 करोड़ रुपए के क्लेम टोटल फाइल किए गए हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करें, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी अर्गो, तो 5,000 6,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स आते हैं और बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं स्टार हेल्थ जैसे 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के क्लेम्स आते हैं। तो अगर उन कंपनी से कंपेयर करें तो 270 करोड़ रुपए अमाउंट कुछ भी नहीं है। कंपनी अभी बहुत छोटी है, ग्रो करना बाकी है, लेकिन क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो और क्लेम्स पेड रेशियो दोनों ही ठीक ठाक है। अगला डेटा आ जाता है दोस्तों कंप्लेंट्स का। हमें तो ये भी देखना है ना कि ये क्लेम सेटल हुए हैं, इस पूरी प्रोसेस में कितने लोगों ने शिकायत दर्ज की है, कितने लोग परेशान हुए हैं। तो टोटल क्लेम से रिलेटेड जो शिकायतें हैं पूरे इन 9 महीनों के अंदर 3 क्वार्टर्स के अंदर वो हैं 250। और जो टोटल क्लेम्स फाइल किए गए हैं हर कैटेगरी के मिला के इंक्लूडिंग हेल्थ, मोटर एंड नॉन मोटर, वो हैं 1,01,407। तो अगर आप डेटा निकालते हैं कि पर 10,000 क्लेम्स कितनी शिकायतें थी क्लेम से रिलेटेड, तो वो नंबर आता है 24.65। अब इस फिगर को देखकर मैं काफी शॉक्ड हूं। इतनी छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी वो कंप्लेंट्स को कम नहीं रख पा रही है। क्लेम देखिए ना कितने कम है, सिर्फ 1 लाख क्लेम है 9 महीनों के अंदर, और इनमें भी पर 10,000 क्लेम 24 या 25 शिकायतें आप कह सकते हैं। इंडस्ट्री एवरेज जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज को मिला के वो भी 23-22 कंप्लेंट्स की बनती है। कुछ कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनकी 10 से भी कम कंप्लेंट्स है और वो लाखों क्लेम जो है वो पॉलिसी होल्डर्स के एंटरटेन कर रही हैं। इसका मतलब क्लेम्स की एफिशिएंसी में कुछ फर्क हो सकता है। अब यहां शिकायतों को देखकर मुझे एक और अंदाजा हो रहा है कि ये क्लेम सेटल कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक बार कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क भी इनका देखना होगा। ओके, तो ये भी मुझे एक बड़ा कारण लगता है। देखिए यहां पर क्लेम जो है ना वो टीपीए के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। टीपीए का मतलब यहां पर ये है जो भी आप हेल्थ क्लेम फाइल करेंगे वो डायरेक्टली जूनो जनरल इंश्योरेंस हैंडल नहीं करती है, वो इनके टीपीए हैंडल करते हैं। और टीपीए आपकी पॉलिसी इशुएंस की शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसी में टीपीए कौन है। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इन टीपीए की क्लेम्स की एफिशिएंसी कैसी है, कितना जल्दी ये क्लेम सेटल करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स एंड वेरीज ऑन द टीपीए चोजन। तो अगर आप पॉलिसी लेते भी हैं इन केस जूनो की, तो ये जरूर चेक करें कि आपका टीपीए कौन सा है और उसकी क्लेम सर्विसेज कैसी हैं, उसके रिव्यूज कैसे हैं, वो जरूर चेक करें। बिकॉज यहां पर इन हाउस सेटलमेंट नहीं है, टीपीए के थ्रू आपका क्लेम सेटल
किया जाएगा। अब दोस्तों यहां तक आपने ज़ूनो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तीनों वेरिएंट्स को समझ लिया, क्या एड ऑन्स दिए गए हैं, प्राइसिंग को हमने देखा, क्लेम्स के बारे में जाना, कंपनी कितनी बड़ी है, कितने क्लेम सेटल किए हैं, और कंप्लेंट्स भी देखा हमने काफी ज्यादा है और उसके पोटेंशियल रीजन पर भी हमने बात की। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं बताता हूं कि मुझे इस प्लान के अंदर क्या अच्छी बातें और क्या कमियां नजर आई। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट मुझे नजर आया प्लान की सिंप्लिसिटी। बिल्कुल आसान भाषा में कवरेजेस जो है वो दिखाए गए हैं, सिंपल कवरेज एंड बेनिफिट्स हैं, कोई ज्यादा एड ऑन्स का झंझट नहीं है, एक दो लिमिटेड एड ऑन है। जो बेनिफिट कंपनी ने देना है वो 3 वेरिएंट्स में से डिफरेंसेस बना दिए, जैसे कि मैटरनिटी जैसा बेनिफिट भी आपको कुछ प्लान्स के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी आपको एंकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि आप क्लेम कॉस्ट को कम रखें, जैसे कि शेयर्ड अकोमोडेशन जैसे बेनिफिट्स को इनबिल्ट इसके अंदर दिया गया है, साथ में हॉस्पिटल कैश और इसके अलावा रिकवरी बेनिफिट और हॉस्पिटल कैश जैसे बेनिफिट्स को भी इनबिल्ट स्टैंडर्ड प्लान के अंदर दिया गया है। इस प्लान का दूसरा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है अफोर्डेबिलिटी, यानी मैटरनिटी जैसे फीचर्स के साथ जो प्राइस आया है वो ठीक ठाक है, ज्यादा महंगा हम नहीं कह सकते। हालांकि प्लान के अंदर कुछ कवरेज एंड बेनिफिट जो है वो मिसिंग है या कुछ कवरेज एंड बेनिफिट्स पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी प्रीमियम जो है वो ज्यादा महंगा नहीं है। और तीसरी बात, कोई जोन बेस्ड का झंझट नहीं है, इंडिया में कहीं भी आप इलाज करवाइए, कहीं से ही पॉलिसी खरीदिए, इस बात का कोई कंफ्यूजन कंपनी ने नहीं रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं ज़ूनो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की कुछ कमियों की, यानी कि कॉन्स की। तो सबसे पहली कमी मुझे नजर आई कुछ मिसिंग कवरेज को लेकर, जैसे कि कंज्यूमेबल्स, नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज का कहीं जिक्र नहीं है। और आज के दिन हॉस्पिटल्स को आप जानते ही हैं, टोटल बिल अमाउंट का 10 से 15% ये नॉन मेडिकल आइटम्स हो सकते हैं, यानी क्लेम के टाइम ये पॉलिसी नॉन मेडिकल आइटम्स को कवर नहीं करेगी, तो ये पैसा जेब से देना पड़ सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आता है कुछ लेटेस्ट फीचर्स को लेकर। आज के लेटेस्ट प्लान के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, इसके अलावा एबीसीडी क्रोनिक केयर जैसे शानदार एड ऑन्स मिलते हैं जो काफी सारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। लेकिन इस प्लान के अंदर अगर किसी पीईडी के साथ आप आते हैं तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास हैं किसी भी एड ऑन को लेने के या इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन करने के। इसके अलावा अगर आप रूम रेंट को भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो रूम रेंट को हटाने का भी कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है। यानी इस प्लान के अंदर कंपनी ने 3 वेरिएंट्स के अंदर ही जो फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी वो दे दी, एड ऑन्स के जरिए आप ज्यादा कस्टमाइजेशन इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट नहीं, मैं कंसर्न कहूंगा, वो है टीपीए की सर्विसेज को लेकर। बिकॉज एक ही प्लान के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर आपका क्लेम का एक्सपीरियंस काफी अलग हो सकता है एंड इट डिपेंड्स ऑन द टीपीए सर्विसेज जो आपको क्लेम की सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आपके टीपीए अच्छे हैं तो आपके लिए कंपनी का क्लेम का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सकता है, और अगर टीपीए की सर्विसेज में कुछ एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ये बात इनके कंप्लेंट्स के डेटा में भी नजर आती है। सभी सेगमेंट्स को मिला के सिर्फ 1 लाख क्लेम है और उनमें से पर 10,000 24 शिकायतें हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज भी इससे अच्छा कंप्लेंट्स का डेटा प्रेजेंट करती हैं, यानी वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने क्लेम्स को हैंडल कर पाती हैं। बहरहाल ये सब मेरा ओपिनियन, मेरा जजमेंट और मेरा देखने का नजरिया था इस प्लान को। आपको इस प्लान के बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा लगा, आपने क्या नोटिस किया, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंश्योरेंस से जुड़े हुए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल आसान भाषा में आप तक आगे भी पहुंचते रहें। आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है ये क्लेम के टाइम डिसाइड नहीं होता, ये उस टाइम डिसाइड होता है जब आपने पॉलिसी खरीदी थी। बिकॉज कवरेज मिलती है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ा जाएगा इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, आपको एक एडवोकेट की डिग्री लेनी होगी, तब आप टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ पाएंगे। लेकिन मैंने इस एक वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में बताया है कैसे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वर्डिंग्स को डिकोड कर सकते हैं, तो जरूर देखिएगा। मैं हरविंदर सिंह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।